हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। 44 रुपीज़ का शेयर है और आज हल्की सी तेज़ी आई है, जबकि पिछले कुछ टाइम से लगातार ये भी गिरावट दिखा ही रहा था और देखा जाए तो बहुत ही साइलेंटली ये नीचे की तरफ आया है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, ये कंपनी स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो इसका चार्ट जो है वो एक रेंज में अटका है। आप देखिए, गिरावट आती है, 2 दिन की तेज़ी आ जाती है, फिर वापस धीरे 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 करके वहीं जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। अगर आप इसका 1 साल का भी ग्राफ देख लो तो एक चीज़ पता चलती है कि तकरीबन 6.5% का डिक्लाइन है, जबकि बाजार ने पिछले 1 साल में खूब पैसा बना कर दिया है। यहाँ पर होता यह है कि गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है। एक अच्छी रफ्तार जब हमने यहाँ पर देखी थी वो तब देखी थी जब वो बाइकॉट मालदीव्स वाला चल रहा था और काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को इन्होंने मार्केट करा था। ठीक है, जो इन्होंने सब कुछ इन्होंने खुद फ्रंट में आके बोला था कि भैया हम पूरा का पूरा जो बाइकआउट कर रहे हैं मालदीव्स का, उन्होंने सारे ट्रिप कैंसिल कर दिए थे अपने मालदीव्स के, और इससे काफ़ी ज़्यादा इनको मार्केटिंग में हेल्प मिला था। ठीक है, उसके बाद अयोध्या राम मंदिर का भी इनोग्रेशन होना था, तो इन्होंने अनाउंस करा था कि भाई साहब अयोध्या में ये 5 स्टार होटल ओपन करने वाले हैं, तो वापस से तेज़ी आई थी यहाँ पर। और जब ये तेज़ी आई थी 50 से ऊपर गया था, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी के मौके नहीं है, स्पेसिफिकली 50 रुपये के ऊपर। रीज़न ये है कि जब भी ये 45 से 50 के रेंज में गया है, गिरावट वहाँ से देखने को मिली है। लेकिन जब भी ये भाई साहब 35 से 40 के रेंज में गया है, खरीदारी के भी मौके बने हैं। यहाँ पर मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए ही इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि ये एक स्विंग ट्रेड वाला शेयर है, क्योंकि देखो ये वो कंपनी है और ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वहाँ पर एक नहीं कई प्लेयर है, ढेरों प्लेयर्स हैं। तो इनको भाई साहब अपने मार्जिन हमेशा थिन रखने पड़ेंगे। हालांकि प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आपको देखो, देखने में 44 रुपीज़ आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने बड़ा गेम खेला था। ठीक है, बोनस और डिविडेंड का, सॉरी बोनस और स्प्लिट का गेम खेला था इन्होंने, जिसके चलते प्राइस आपको 44 लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो तेज़ी जब भी आई थी, गिरावट में वो तब्दील होता नज़र आया। और अभी हाल फिलहाल में एक और अपडेट ये है कि अमृतसर में इन्होंने अपना एक नया फ्रेंचाइजी स्टोर खोला हुआ है, जो कि अच्छी बात है, जिससे उनके जो कन्वीनियंस होगा और जो एक्सेसिबिलिटी होगी शहरों में वो अच्छी हो जाएगी इनकी। और जाहिर सी बात है, ये कोई पहला फ्रेंचाइजी स्टोर नहीं, इससे पहले भी कई फ्रेंचाइजी स्टोर्स जो हैं वो ये ओपन कर चुके हैं और आने वाले टाइम में भी एक्सपांड करते रहेंगे। कंपनी के जो को फाउंडर है, उनका कहना है कि इज़ माई ट्रिप शेयर्ड हिज थॉट ऑन द एक्सपांशन, और उनका जो कमिटमेंट है वो ये है कि इनका प्लान है कि 100 फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन करने का इन दिस फिनेंशियल ईयर। Each new addition not only expand their reach but also enhance the travel booking experience nationwide। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता ज़रूर है कि लोग ऑनलाइन बुक करने से ज़्यादा कई बार लोग स्टोर पे जाके टिकट वगैरह बुक करवाते हैं। अगर आप देखने जाओ तो कई सारे टिकट बुकिंग वाले स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है और अच्छी बात, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और देखा जाए तो कंपनी, अगर आप देखोगे, द लास्ट ईयर इज माई ट्रिप इंट्रोड्यूस अ फ्लैगशिप ब्रांड इज माई ट्रिप फ्रेंचाइजी एंड हैज सिंस इनोग्रेट 14 ऑफिस स्टोर्स। 14 स्टोर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं और ये 15 इन्होंने अभी हाल फिलहाल में खोला हुआ है अमृतसर में। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो तकरीबन 79 लाख से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़ का था, एक्चुअली 73 रुपीज़ से भी ज़्यादा का था, लेकिन ये बोनस के चक्कर में आपको इतना सस्ता लग रहा है। मार्केट कैप इसका तकरीबन 7,865 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इनका डिविडेंड दिखाने की कोशिश करूँ, जो कि अनाउंस हो चुका है। इस बार भी 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे करने का फैसला लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो बोनस, क्यों मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब गेम यही हुआ है। 2022 में भाई साहब 2 बार बोनस, साल में 2 बार बोनस कौन देता है? ये देते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि शेयर आपको भाई साहब 45-50 का आपको सस्ता लग रहा है, जबकि एक्चुअली में बोनस देने की वजह से ये इसलिए इस रेंज पर पहुंचा है, वो भी एक ही साल में 2 बार बोनस और उसी साल में 1 बार स्प्लिट। तो यही वजह है कि भाई साहब आपको देखने में लग रहा है 45, लेकिन एक्चुअली में 45 से ज़्यादा का ही था। अगर इसने बोनस ना दिया होता, इसने ये स्प्लिट ना हुआ होता, तो 300-400 का होता।
और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो 54 का पी रेशो, सेक्टर पी 55 का है, तो ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देख रहे हो तो फाइनेंशियल्स आप देखो, दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 165 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, ठीक है, और 45 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। और अगर आप देखो उससे पहले का जो सितंबर में तकरीबन 47 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, उससे पहले 28 करोड़ का था, उससे पहले 31 करोड़ का था। तो डेफिनेटली इनके सितंबर और दिसंबर क्वार्टर अच्छे रहे, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनकी 64.30% की होल्डिंग, और ये एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई साहब प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर, लगातार प्रमोटर बेच रहे हैं। और ख़रीदारी करने वाला भी तबका जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशंस वाइज ख़रीदारी आ रही है, इंस्टीट्यूशन भी लगातार बेच ही रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स भी क्यों ना हो या फिर चाहे वो डोमेस्टिक वाले भी क्यों ना हो, वो भी बेच ही रहे हैं। और ख़रीदारी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर। जो भी प्रमोटर ने बेचा वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर ख़रीदा है। 30.45% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 22.26% का स्टेक लेकर बैठे हुए, अदर पार्टीज 8.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक नेगेटिव चीज़ यही है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंक्रीज नहीं हो रही है, जबकि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है, ठीक है। और जहाँ तक खरीदारी करने का सवाल है वो रिटेल की तरफ से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इज़ माई ट्रिप अगर आप देखो 44 रुपीज़ का शेयर ज़रूर है, और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं मार्च के। तो देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि देखो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनसे कि अच्छे नंबर रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। तो भैया एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बढ़ता रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर घट गया तो फिर दिक्कत होगी यहाँ पर। और मैं अभी के लिए कोई डेट सामने नहीं आई है कि इनके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इनके नंबर्स आए और अच्छे नंबर आए, ठीक है, क्योंकि डिपेंड बहुत कुछ करेगा। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ख़रीदारी को लेकर जहाँ तक बात आती है, मैं 35 से 40 का लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है कि रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ से ना ही उतना बड़ा रिस्क है ना ही उतना बड़ा रिवॉर्ड है। अगर होगा अभी तो थोड़ा बहुत ही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ से वापस अगर ये 45 से 50 की रेंज में चला गया तो वहाँ से फिर से प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनते हुए नजर आ जाएंगे। और यही वजह कि मैं अभी के लिए इस लेवल पर अवॉइड करना पसंद करूँगा। और दूसरी बड़ी वजह ये भी कि देखो कंपटीशन जो है वो इस सेक्टर में वाकई में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चाहे वो गोआईबीबो हो, मेक माई ट्रिप हो, चाहे वो भाई साहब अदानी भी एंट्री करे हैं हाल फिलहाल में, अदानी 1 से, ठीक है, तो वो भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी टक्कर नज़र आ सकती है। रीज़न ये है कि भैया अदानी की खुद के एयरपोर्ट्स वगैरह है, तो डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जा रहे हैं अभी अदानी में। तो कहीं ना कहीं अगर इनको कंपटीशन में टिके रहना है, क्योंकि देखो जब इतनी सारी कंपनियां होती है तो हर कोई डिस्काउंट देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ईज़ माई ट्रिप को भी भाई साहब भारी भरकम डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, और मार्केटिंग के पीछे भी स्पेंडिंग कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक बहुत बड़ा एक कोलैबोरेशन करा हुआ था, और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी उसको करवाया था। हालांकि ये कंपनी नहीं करवाया था, कोई ऑर्गेनिकली वो नहीं हुआ था, ठीक है। और उस दिन अगर हम बात करने जाए तो ये मार्केटिंग के पीछे स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है। और इवन उसमें भी कूपन कोड वगैरह था, तो देखा जाए तो उससे रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट अगर आप देखो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव ज़रूर बनता है। देखते हैं कि अगले क्वार्टर जो नंबर से रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इस कंपनी को अभी के लिए स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 35 से 40 का लेवल बाइंग का लेवल होगा और 45 से 50 का लेवल प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रेड प्लानर्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।